Hello everyone, good morning and welcome back. I'm Raj and you are watching Yes Raj's classes and today is a spoken class. So without wasting more time, let's start the class. So as usual, you can screenshot and I hope you may have taken a screenshot. तो आप लोग रेडी हो? आर यू रेडी फॉर स्पोकन? Yes, sir. Ready for spoken. हाँ तो पूरा बोलिए यस सर आई एम रेडी फॉर स्पोकन। तो आज का जो पहला सेंटेंस क्या है? कल क्या करने वाले हो? गेट पर से साइड हो जाए बच्चा, बैठ जाओ अंदर। अंधेरा इसे भी आज मौसम ठीक ठाक नहीं है इसलिए थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। पहला सेंटेंस है कि कल क्या करने वाले हो या फिर कल का क्या प्लान है तुम्हारा। अक्सर बातचीत करते हैं ना कि कल का क्या प्लान है तुम्हारा, तो बोलेंगे व्हाट्स योर प्लान फॉर टुमारो। क्या बोलेंगे? What's your plan for tomorrow? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के बोलिए व्हाट्स योर प्लान फॉर टुमारो। What's your plan for tomorrow? यहाँ पे एक साथ इसको कर दीजिए, ठीक है, एक साथ इसको कर दीजिएगा। व्हाट्स योर प्लान फॉर टुमारो। क्या बोलेंगे? What's your plan for tomorrow? हाँ, ठीक है। तो जब बताना है कि कल का प्लान ये है तब बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? बात करना अभी बाकी है, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ बात अभी सुन के जाओ, है ना। तो बात करना अभी बाकी है तो बोलेंगे आम ये टू टॉक। क्या बोलेंगे? I'm here to talk. हाँ, आम ए टू टॉक। क्या बोलेंगे? I'm here to talk. वेरी गुड। एट मतलब क्या होता है? अभी, ठीक है, अभी होता है। नाउ मतलब क्या होता है? अभी। तो डोंट कंफ्यूज। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ये कहावत आप लोग सुने होंगे ना, बोलता है ना कुछ हो जाए पहले पेट पूजा फिर काम दूसरा होगा, होते रहेगा। तो क्या बोलेंगे? एन एम्प्टी स्टमक हैज नो ईयर्स। क्या बोलेंगे? An empty stomach has no ear. हाँ, चलिए तो एक साथ इसको कीजिए। एन एम्प्टी स्टमक An empty stomach हैज नो ईयर्स। has no ears. एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली। स्टमक मतलब पेट होता है। हैज नो ईयर मतलब कि ईयर मतलब यहाँ पे क्या बना दिया? फ्रेज बना दिया, कहावत है। इसका मतलब निकालेंगे तो उल्टा पुल्टा निकलेगा लेकिन एग्जैक्ट यही होगा इसका। नो ईयर मतलब क्या होता है? कान नहीं, है ना। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। इसको जो याद करेगा वही बोल पाएगा ये डायलॉग, अन्यथा नहीं बोल पाएगा। और जिसको पता होगा वही समझबो करेगा, ठीक है। तो बोलेंगे एन एम्प्टी स्टमक हैज नो ईयर्स। क्या बोलेंगे? An empty stomach has no ears. वेरी गुड। जैसे कहा गया है वैसे करो, बोला जाता है ना कि ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, जैसे कहा गया है वैसे करो, तो उसको इंग्लिश बोलेंगे डू एज डायरेक्टेड। क्या बोलेंगे? Do as directed. डू एज डायरेक्टेड। Do as directed. ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे कहा गया वैसे पढ़ो, तो क्या बोलेंगे? स्टडी एज डायरेक्टेड। क्या होगा? Study as directed. हाँ, आप लोग बनाइएगा ना इस पे कम से कम 5 सेंटेंस कमेंट करना है और अपना से होमवर्क बना के लाइएगा। जैसे कि मान लो कि जैसे कहा गया है वैसे लिखो, है क्या बनाओगे? हेलो, डोंट टॉक। जैसे कहा गया वैसे लिखो, क्या बनाएंगे बोलो? Write a हाँ, राइट एज डायरेक्टेड, सिंपल। राइट एज डायरेक्टेड। मान लो कि फिर है जैसे कहा गया वैसे टहलो, तो क्या होगा? यहाँ पे वॉक लगा देंगे, वॉक एज डायरेक्टेड। बस यहाँ पे क्या करना आपको कि जो भी पहले आप क्या करोगे, जो एक्शन रहेगा यानी वर्ब जो रहेगा वो लगाइएगा और बस इसको डाल देना है, ठीक है। आई होप आप लोग बना लीजिएगा। चलिए फिर से रिपीट मोड में आएंगे। कल क्या करने वाले हो या कल का क्या प्लान है, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? What's your plan for tomorrow? व्हाट्स योर प्लान फॉर टुमारो बोलेंगे गाइस। नेक्स्ट है बात करना अभी बाकी है, तो क्या बोलेंगे? I'm here to talk. हाँ, आम ए टू टॉक। क्या बोलेंगे? I'm here to talk. वेरी गुड। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। क्या बोलेंगे? An empty stomach has no ears. एनीबॉडी स्टमक हैज नो ईयर। जैसे कहा गया वैसे करो, Do as directed. डू एज डायरेक्टेड। क्या बोलेंगे? Do as directed. डू एज डायरेक्टेड। Do as directed. जैसे कहा गया वैसे पढ़ो, Study as directed. स्टडी एज डायरेक्टेड। Study as directed. जैसे कहा गया वैसे बैठो। क्या बोलेंगे? Sit. हाँ बोलो। Sit as directed. इसको अस ना बोलेंगे, एज बोलेंगे। सीट एज डायरेक्टेड। क्या होगा? Sit as directed. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अभी हम पैसेज बना के रखेंगे, चलेंगे हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो वीडियो सेकेंड बोर्ड पे जा चुका है और सेकेंड बोर्ड का जो सेंटेंस है एक पैटर्न पे बनाया गया है
तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आई होप यू मे हैव टेकन स्क्रीनशॉट। तो आज का जो पैटर्न है सेकंड बोर्ड का वो क्या है, 100 टाइम्स। 100 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 100 गुना। क्या होता है, 100 गुना। जैसे अक्सर हम बोलते हैं ना, देखिए जितना लिखा हुआ सेंटेंस कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, बोलते हैं उतरा से ज्यादा अच्छा है, बोलते हैं ना, वो तुमसे ज्यादा तेज है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे जब बोलना है कि वो तुमसे 100 गुना अच्छा है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज 100 टाइम्स बेटर देन यू। क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए, फिर से बोलो, बड़का वो है। तो ऐसा करना है कि यहाँ तक पहला एक सेंटेंस बोलिए, उसके बाद में बेटर देन यू बाद में बोलिएगा। ही इज 100 टाइम्स बेटर देन यू। अब बोलिएगा ही इज 100 टाइम्स बेटर देन यू। ही इज 100 टाइम्स बेटर देन यू। वंस मोर, हाँ, वह तुमसे 100 गुना तेज है। तो क्या बोलेंगे, ही इज 100 टाइम फास्टर देन यू। क्या होगा, हाँ। और मैं बता दूं कि ये डिग्री बेस पे बना है। अगर आप लोग ग्रामर का नॉलेज होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे बना है। ये है जो डिग्री पढ़ते हैं ना, उसके हिसाब से बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे फास्टर लगा, यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल लगा, है ना। ये सारा डिग्री के हिसाब से बना है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, जब ग्रामर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से समझाएंगे आप सभी को। तो तुमसे 100 गुना तेज है तो बोलेंगे ही इज 100 टाइम्स फास्टर देन यू। क्या बोलेंगे, हाँ, वह तुमसे 100 गुना सुंदर है। तो क्या बोलेंगे, हाँ, शी इज 100 टाइम्स मोर ब्यूटीफुल देन यू। क्या होगा, हाँ। देखिए बता दें आपको, अगर छोटा छोटा सेंटेंस है तो उसमें ईयर हम जोड़ेंगे, छोटा छोटा अगर सॉरी वर्ड मीनिंग है तो एंड ईयर जोड़ेंगे। अगर बड़ा सा है, जैसे कि देखो ब्यूटीफुल बड़ा है ना, यहाँ पे क्या लगाना है, मोर पहले लगा दीजिएगा। सपोज करो कि एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो अगर यही रहता कि वह तुमसे 100 गुना तेज है, तेज इंटेलिजेंट की बात करें, यहाँ पे तेज है तो फास्ट की बात, फास्ट मतलब ही तेज होता है। तो एक होता है इंटेलिजेंट मतलब ही तेज, बुद्धिमान, वो तुमसे 100 गुना तेज है या बुद्धिमान है। तो यहाँ क्या है, इंटेलिजेंट का वर्ड बड़ा होता है ना, INTELLIGENT, इतना बड़ा होता है। अब इतना बड़ा वर्ड मीनिंग हमारा, तो इसके पहले हम इंटेलिजेंटर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मोर लगा देंगे। पहले क्या लगा देंगे, मोर लगा देंगे। अरे समझ में आ रहा है थोड़ा सा के, चलिए वाचर लोग, आई होप आप लोग, आपको भी समझ में आया होगा। तो इस कैसे करेंगे हम लोग, कि अगर मान लो कि बोला है सेंटेंस वह तुमसे 100 गुना तेज है, तो क्या बोलेंगे, ही लगाएंगे, ही इज 100 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट देन यू। समझ में आया, आई होप गाइज आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। और एक सेंटेंस आप सबको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि वह तुमसे 100 गुना चालाक है। इसमें मोर नहीं लगा, क्लेवर का क्लेवरर कर देंगे, आर केवल जोड़ देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ आप लर्न किए होंगे। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब देन सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर वाचिंग ऑन फेसबुक देन फॉलो। मिलते हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।